सो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है। सो लिस्ट होता है पाइथन में कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल्स। एक ही सिंगल वेरिएबल्स में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में एक डाटा स्ट्रक्चर की तरह यूज़ ही करता है। जैसे हमने अभी एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19 यूज़ किए हैं और इंडेक्सेस दिए हैं। तो लिस्ट आर फॉर वन बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। द अदर थ्री आर टपल, सेट एंड डिक्शनरी। जो तीन होते हैं वो टपल, सेट, डिक्शनरी होते हैं। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूसेज। सबके अलग अलग क्वालिटीज़ रहती हैं और अलग अलग यूज रहती हैं। लेकिन लिस्ट में हम किसी भी प्रकार के डाटा को यूज़ कर सकते हैं विद विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स एंड इंडेक्स की तरह हम इसको अरे की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डाटा को तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हम पाइथन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से पाइथन का लिस्ट को यूज़ करते हैं। पाइथन लिस्ट बाय क्रिएटिंग ए प्लेस एलिमेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रखते हैं और सेपरेटेड करते हैं कॉलम्स की मदद से। अभी हम पे आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। माई लिस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 1 2 3 दिया है। तो इसकी मदद से हमने क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम माई लिस्ट को एक्सेस करते हैं। अब हम करते हैं कि लिस्ट आइटम को कैसे ऑर्डर्ड, चेंजेबल और डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है। तो लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स। ये इंडेक्स की मदद से आइटम्स को होता है। फर्स्ट इंडेक्स रहता है 0 पे और सेकंड रहता है 1 पे। तो फर्स्ट तो रहता है 0 पे और सेकंड रहता है 1 पे। हम इसकी मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। डुप्लीकेट एलोस होते हैं, उसमें डुप्लीकेट एलो होते हैं। तो उसके बाद हम इसको एक्सेस कर ईजी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और चलता कहाँ तक है, जहाँ तक आपका n-1 तक ही चलता है। n-1 तक चलने के बाद ये आरे की तरफ वर्क ही करता है। ऑर्डर मतलब होता है कि हम लिस्ट को ऑर्डर करते हैं, मतलब कि जो भी हम आइटम इसमें देते हैं वो अपने आप ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर की मदद चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें न्यू आइटम ऐड करना चाहेंगे तो लास्ट में जाके ऐड होगा। जैसे न्यू आइटम ऐड करना चाहें तो लास्ट में होगा। चेंजेबल हो सकता है कि हम इसके आइटम को चेंज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। जो भी हम डाटा दे रहे हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं नई लिस्ट भी। उसका डुप्लीकेट इसमें एलो रहती है, क्योंकि इंडेक्स की मदद से आप इस आइटम को कर सकते हो। लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। इसमें सेम वैल्यू को आप दे सकते हो। तो ये होता है ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल्स होता है, डुप्लीकेट्स को एलो करता है, डुप्लीकेट्स को एलो भी करता है ये। तो इसके ये फीचर्स होते हैं। इसके बाद इसमें आप डुप्लीकेट्स भी रख सकते हो, चेंजेबल्स और रिमूव भी कर सकते हो आपके डाटा को। इसके बाद आता है लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड की सकते हैं। तो लिस्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स ए लिस्ट हैज़, तो यूज़ द लेन फंक्शन। सो लेंथ फर्स्ट हमने दिया है प्रूव, हमने उसका बनाया तो लेंथ फंक्शन को यूज़ किया। अब हमने नीचे बनाया दिस लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एप्पल, बनाना, चेरी, हमने इसमें एलिमेंट्स दिए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, और हम इस प्रिंट की मदद से लेन फंक्शन का यूज़ करके दिस लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट जो भी आएगा वो आएगा 5, क्योंकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं, लेन फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेन फंक्शन को यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकें लिस्ट की। इसके बाद आता है आपका कि लिस्ट में आप किसी भी डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। लिस्ट में आप इंटीजर को यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो, बूलियन को यूज़ कर सकते हो। जितने भी डाटा टाइप पाइथन में रहते हैं आप लिस्ट में उन डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हो। ए लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। और अब लिस्ट ए बी सी, मतलब एक ही आप एक लिस्ट में भी डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग भी आप डिफरेंट डाटा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपके पास होती है कि डिफरेंट मेथड होती है लिस्ट की। पहली मेथड होती है अपेंड, जिसकी मदद से आप जो भी डाटा एलिमेंट्स में, जो भी डाटा लिस्ट में अपेंड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन ये लास्ट में होगा। एक्सटेंड कर सकते हो, अनदर लिस्ट में सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप आपके डाटा को सॉर्ट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो आपके डाटा को।
पॉप होता है कि जो रिमूव कर सकते हो आप, गिवन इंडेक्स दे सकते हो पॉप के अंदर, उस हिसाब से आप आपके डाटा को रिमूव कर सकते हो। फिर रिमूव होता है कि जो आइटम में से डाटा को कर सकता है। रिमूव में आप आइटम दोगे, जो भी आपका एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को आपको डालना होगा। इंसर्ट तो इंसर्ट करता है, डिफाइन इंडेक्स पे आपको इंसर्ट कर सकते हैं। लेन फंक्शन का हमने आपको बताया था कि लेन फंक्शन क्या करता है। लेन फंक्शन आपके डाटा का जो भी लेंथ रहती है उसको निकाल के दे देता है, और उसके बाद उस डाटा को लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स होती है